नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 के पुरुषोत्तम रामः द्वितीय पाठ के भाग 2। इससे पहले हमने आपको यहाँ तक 5 श्लोक तक अर्थ बता दिया था इससे पहले की वीडियो में। आज हम श्लोक नंबर 6 से प्रारंभ कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। श्लोक। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदन रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति के समान भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन चल रहा है। तो भगवान श्री राम कैसे हैं? प्रजापति, दक्ष प्रजापति के समान हैं। जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे दक्ष प्रजापति, तो उनके समान हैं। श्रीमान, श्रीमान पहले भी आया है। श्री का मतलब है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी से युक्त हैं। धाता, धाता का मतलब है बच्चों दूसरों को सहारा देने वाले हैं। रिपु निषूदना, रिपु कहते हैं शत्रु, ये शत्रु का पर्यायवाची है रिपु। तो शत्रुओं का निषूदना मतलब उनका दमन करने वाले हैं, उनको नष्ट करने वाले हैं। रक्षिता जीवलोकस्य, और जीवलोक यानी संपूर्ण संसार की रक्षा करने वाले हैं। धर्म से परिरक्षिता, धर्म की चारों ओर से, सब ओर से रक्षा करने वाले हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिता। स्वस्य अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं। स्वजनस्य च रक्षिता, और अपने लोगों की रक्षा करने वाले हैं। वेद वेदांग, 4 वेद हैं और इनके 4 वेदों के 6 अंग हैं। तो चारों वेदों और वेदांगों की तत्वों को जानने वाले हैं। यदि बच्चों आप चारों वेद और वेदांगों के नाम जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर देंगे। और क्या जानते हैं? धनुर्वेदे च निष्ठिता, धनुर्विद्या में निपुण है। निष्ठिता मतलब निपुण है। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञा स्मृतिमान प्रतिभामान सर्वलोकप्रियः साधु तीनात्मा विचक्षणाः। और गुण बता रहे हैं भगवान श्री राम के। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञाः, सभी शास्त्रों के अर्थ को, उनके तत्व को, क्या मतलब जानने वाले हैं। स्मृतिमान, स्मृतिमान मतलब अच्छी स्मरण शक्ति वाले हैं। प्रतिभावान, प्रतिभाशाली हैं। सर्वलोकप्रिय, सभी लोगों के प्रिय हैं। साधु अधीनात्मा विचक्षणाः, अधीनात्मा कहते हैं स्वतंत्र, और स्वतंत्र विचार वाले हैं। और साधु, साधु जनों की रक्षा करने वाले यानी सज्जन लोग की रक्षा करने वाले हैं। अगला है साचा नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्व भाष्यते उच्चमानो अपि पुरुष। यहाँ बच्चों पुरुषम नहीं है, यहाँ पे परुषम है। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है, यहाँ पुरुषम जो है आपकी पुस्तक में गलत छप गया है। पुरुषम का मतलब होता है पुरुष, मनुष्य, और परुषम का मतलब होता है कठोर। तो क्या बता रहे हैं कि साचा, और क्या है वह श्री राम? वह नित्यम हमेशा, प्रशांतात्मा शांत मन वाले हैं। मृदुपूर्व च भाषते, और मीठा, भाषते मतलब भाष धातु है, बोलने के अर्थ में आती है, और हमेशा मीठा बोलते हैं। उच्च मानो अपि परुषम नोत्रम प्रतिपद्यते, कोई ऊंचे स्वर में उनसे कुछ कह भी देता है तो भी जो है वह कठोरता से उसका उत्तर नहीं देते हैं। न उत्तरम, उत्तर नहीं देते हैं। कैसा? उसके प्रति कठोर व्यवहार नहीं करते हैं। कदाचित उपकारेण कृतेन एकेन, देखिए यहाँ पे वृद्धि संधि हुई है। कृतेन धन एकेन बनेगा, ना में जो आ है और एकेन का ए मिलकर आ और ए मिलकर आई वृद्धि हुई है। देखिए यहाँ पे 2 मात्रा आपको दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब है ये वृद्धि संधि हुई है। तो किसी के उपकार, कैसे उपकार? एकेन, एक ही किए गए, किसी के एक ही किए गए उपकार से तुष्यति मतलब संतुष्ट हो जाते हैं। कोई एक अच्छा ही उपकार कर देता है तो उससे वो संतुष्ट हो जाते हैं। न स्मृति अपकाराणाम शतम आत्मशक्त्या, और नहीं याद रखते हैं
शतम आत्मशक्त्या, सैकड़ों अपने आत्मशक्त्या अपने प्रति किए गए सैकड़ों अपकारों को भी, बुरे व्यवहारों को भी वो याद नहीं रखते हैं। चाहे उनके प्रति किसी ने कितने भी बहुत सारे सैकड़ों दुर्व्यवहार किए हों, उसको वो याद नहीं रखते हैं। भले ही उनके प्रति किसी ने एक ही उपकार कर दिया हो, एक ही अच्छा कार्य कर दिया हो, तो वो उसे याद रखते हैं, उसी से वो संतुष्ट हो जाते हैं। सर्व विद्या प्रतिस्नातो यथावत सांग वेदविद अमोह क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालविद। सभी विद्याओं और व्रतों में वह निपुण हैं, अनेक व्रतों को धारण करते हैं और अनेक प्रकार की विद्याओं में वह निपुण हैं। यथावत वैसे ही सांग वेदविद, सांग मतलब वेदांग और वेद मतलब वेद, वेद और वेदांगों को भी जानने वाले हैं। अभी पहले भी आपको बताया था वेद वेदांग के विषय में कि हमारे 4 वेद हैं और 6 वेदांग हैं, तो इनका वो भली भांति ज्ञान रखते हैं, जैसे वो सभी विद्याओं में निपुण हैं। अमोह क्रोध हर्षश्च, अमोह मोह क्रोध और हर्ष से, अ का मतलब है रहित हैं, ना उन्हें कभी मोह होता है किसी के प्रति, ना ही क्रोध आता है और ना ही वो बहुत खुश होते हैं। त्याग संयम कला कालविद, त्यागी हैं, त्याग करने वाले हैं, जैसे कि उन्होंने सिंहासन का, राज्य सिंहासन का अपना पल भर में ही त्याग कर दिया था। संयम, संयमी है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। कालविद, और तीनों कालों को, भूत भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों को जानने वाले हैं। भूत पहले में क्या हो चुका है वो भी जानते हैं, और वर्तमान में क्या होगा ये भी जानते हैं, और भविष्य में क्या होगा ये भी जानते हैं। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अवश्य मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। यदि आपकी कोई और जिज्ञासा हो तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको और भी इस पाठ से संबंधित जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद बच्चों।